जबरदस्त बिजनेस वेबिनार में। तो मैं आपको सुनील सर के बारे में कुछ बता दूं। सुनील सर इंटरनेशनल ट्रेनर है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेनिंग देते हैं और अपनी कंपनी को भी ट्रेनिंग देने के लिए सुनील सर रेडी है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ, और ताली बजा सकते हैं तो तालियां ऐसे बजाइए, आप लोग स्क्रीन पे दिखना चाहिए जोरदार तालियों के साथ। वेलकम टू मिस्टर सुनील सावंत सर, वेलकम वेलकम। जोरदार तालियों के साथ सुनील सर का स्वागत है आज के इस जबरदस्त बिजनेस वेबिनार में। और सुनील सावंत सर आप लोगों के बीच में हाजिर है। सर नमस्ते। नमस्ते सर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वंडरफुल इंट्रोडक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद। सो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आपका माइक भी अगर बंद है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करेंगे तो भी चलेगा। माइक बंद तो रहेगा लेकिन आपके लिप्स के मूवमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे कि नहीं कर रहे। हमारे पंकज कुमार जी इस प्रकार से मुझे रिप्लाई कर रहे, थैंक यू वेरी मच पंकज जी। तो वंस अगेन गुड इवनिंग एंड आई सुनील सावंत वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ नास्टीज इंडस्ट्रीज की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हमारे कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ एंड सीएमडी जितेंद्र शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे आमंत्रित किया और नेस्टीज परिवार का एक एज अ फैमिली मेंबर अपने बोल के मुझे आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मेरे साथ आज जो इस मीटिंग में जो भी 20-25 लोग जुड़े हुए अपने नेस्टीज परिवार के, जो वॉरियर्स है, जो एसोसिएट्स है, जो टाइगर्स है, एंड इन लोगों के साथ बात करने का आपने मुझे एक मौका दिया और इन लोगों के जीवन के आधार स्तंभ को और मजबूत करने का एक जिम्मेदारी जो आपने मेरे ऊपर दिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो ऑल ऑफ यू, आई होप कि आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। यू कैन हियर मी, यू कैन सी मी। कुछ लोगों का वीडियो बंद है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो अगर ऑन है तो आपका अटेंशन जो है मैक्सिमम रहेगा। वीडियो अगर बंद है, कई लोग वीडियो बंद करके बेड के ऊपर लेट के, सोफे के ऊपर लेट के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं एंड उसका सीधा असर आपके लर्निंग के ऊपर होगा। वीडियो अगर ऑन है तो आपका अटेंशन जो है वो मैक्सिमम रहेगा। अगर अटेंशन मैक्सिमम है तो आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, ओके ओके। अगर वीडियो ऑन है तो आपका अटेंशन मैक्सिमम रहेगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जितेंद्र शर्मा सर for this wonderful opportunity and I welcome you all in today's training program. And yes, आज हम लोग कुछ बातें सीखेंगे डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अपने करियर के बारे में, नेस्टीज में हम हमारा करियर कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन भी है, उसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ, बिकॉज विथ प्रेजेंटेशन रहेगा, कुछ चीजें अगर आपको दिखेगी तो आपको बातें ज्यादा इजीली समझ में आएगी। तो एक मैंने आपके लिए बनाया प्रेजेंटेशन। फर्स्ट तो वेलकम टू नेस्टीज इंडस्ट्रीज एंड आई ऑलवेज बिलीव ऑन दिस पर्टिकुलर थॉट। मैं हमेशा विश्वास करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। नेस्टीज का जो काम हम लोगों ने हाथ में लिया है, ये नेस्टीज का जो काम है या ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, इट इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। अभी डुप्लीकेशन शब्द को समझने के लिए दिक्कत हो रही है, तो इसका सबसे आसान आज के तारीख में अगर कोई एग्जाम्पल है डुप्लीकेशन का तो वो है हमारा व्हाट्सएप। हमारे में से हर इंसान मोबाइल फोन में व्हाट्सएप को यूज कर रहा है, यस और यस। और व्हाट्सएप डुप्लीकेशन का जीता जागता और आज के तारीख में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। व्हाट्सएप में भी डुप्लीकेशन ही होता है। यूजुअली जनरली हम लोग व्हाट्सएप में दोस्तों क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप में देखो एक ग्रुप में जाते हैं, हमारे पास कई सारे ग्रुप्स है, कुछ फैमिली ग्रुप्स है, फ्रेंड्स के साथ कई सारे ग्रुप्स है, कुछ ग्रुप्स जो बिजनेस से रिलेटेड ग्रुप्स है। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में एक ग्रुप में जाते हैं, वहां से एक जोक को कॉपी करते हैं, एक ग्रुप में जाते हैं, एक जोक को कॉपी करते हैं और 10 ग्रुप की वाट लगाते हैं। हेलो यस और यस, मैंने मतलब यहां से एक ग्रुप को कॉपी किया और 10 ग्रुप में मैंने उसको पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट मतलब मैंने यहां से कुछ जानकारी ली और 10 अलग अलग ग्रुप में वो इंफॉर्मेशन को मैंने भेजा। कॉपी पेस्ट, ये जो कॉपी पेस्ट जैसे व्हाट्सएप में होता है वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या है, हमारे जो सीनियर्स है, हमारे जो अपलाइन है,
उनसे कुछ जानकारी लेनी है, कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, और हमारे जो जूनियर्स है, हमारी जो डाउनलाइन है, वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचानी है। और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार आपने एक डायलॉग को सुना होगा, वेरी फेमस डायलॉग है, कई बार आपने सुना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या होता है? ऊपर पूछो कैसे कैसे। ऊपर बोलेंगे तो जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे सीनियर्स है, ऊपर पूछो कैसे कैसे, नीचे बताओ ऐसे ऐसे, और बीच में कमाओ। हाँ, जरा हाथ से दिखाओ, हाथ से दिखाओ, बीच में कमाओ पैसे पैसे। तो ऊपर पूछना है और वही जानकारी हमें नीचे देनी है। तो अगर समझा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक आसान संकल्पना है, और नेटवर्क मार्केटिंग एक डुप्लीकेशन के ऊपर काम करता है। लेकिन आज के तारीख में मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में हजारों नेटवर्कर्स को मिलता हूं। कई सारे जो सक्सेसफुल नेटवर्कर्स है, मैं उनको भी मिला हूं, और कई सारे जो अनसक्सेसफुल नेटवर्कर्स है, मैं उनको भी मिला हूं। कई सारे नेटवर्कर्स अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? कामयाबी उनको क्यों नहीं मिलते? कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बट फिर भी कई सारे नेटवर्कर्स को कामयाबी इसीलिए नहीं मिलती है, और मैं उनको आजकल एजुकेट कर रहा हूं, बिकॉज द बिगेस्ट चैलेंज इज पीपल अप्लाई देयर ओन लॉजिक। कई सारे लोग खुद का दिमाग बहुत लगाते हैं। करना क्या था, वहां से लेना था, यहाँ पे देना था, बट बीच में इतना दिमाग लगाएंगे कि सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा तो सक्सेस हमें नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, लोग खुद का दिमाग कैसे लगाते हैं। यू विल एंजॉय दिस एग्जाम्पल। एक बार क्या हुआ, एक इंसान ने कॉकरोच को पकड़ा। कॉकरोच जानते हैं? एक इंसान ने कॉकरोच को पकड़ा। कॉकरोच को 6 पैर होते हैं, 6 पैर। कितने होते हैं? जरा हाथ से दिखाइए, हाथ से दिखाइए। 6 पैर, 6 कॉकरोच को 6 पैर होते हैं। एक इंसान ने कॉकरोच को पकड़ा और उसका 2 पैर कट किया। अभी बचे कितने पैर? 4 पैर। 2 पैर कट किया और कॉकरोच को बोल रहा है चल 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 चल। अभी वो बेचारा जान बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली उसने आगे सरकना चालू किया। तो 4 पैर बचे। बचा हुआ 4 पैर में से उसने और 2 पैर कट किए। बचे कितने पैर? 2 पैर। और 2 पैर पे वो कॉकरोच को बोल रहा है चल 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 चल। अभी वो बेचारा कॉकरोच जान बचाने के लिए स्लोली स्लोली उसने चलना जितना हो सके आगे सरकना चालू किया। अभी दो पैर बचे थे, उसने वो 2 पैर को भी कट किया। अभी कॉकरोच को बोल रहा है चल 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 चल। अभी कॉकरोच चलेगा? अभी नहीं चलेगा। अभी इसने बोर्ड के ऊपर क्या लिख के रखा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने बोर्ड के ऊपर लिख के रखा कि कॉकरोच के 6 पैर काटने के बाद कॉकरोच को सुनने को नहीं आता है। हेलो अभी कॉकरोच आगे इसीलिए नहीं जा रहा है बिकॉज उसको पैर ही नहीं बेचारे को। और उसने लिख के रखा कि कॉकरोच को 6 पैर काटने के बाद कॉकरोच को सुनने को नहीं आता है। मतलब खुद का दिमाग लगाया जा रहा है। हकीकत कुछ और है, लेकिन खुद का दिमाग लगा के नतीजा कुछ अलग निकाला। और ऐसे लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनते हैं। भले बावजूद कंपनी अच्छी है, भले बावजूद मैनेजमेंट अच्छा है, सीईओ अच्छे हैं, सीएमडी साहब अच्छे हैं। तो मैं नेस्टीज में आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बढ़िया कंपनी है और बड़े लेवल पे हम लोग ग्रो करने वाले हैं, उस तैयारी के साथ हम लोग उतरे हैं। लेकिन मैं आपको शुरुआत में, आप सभी लोग कंपनी के फाउंडर मेंबर्स है, आप सभी लोग कंपनी के जो पहले जुड़े हुए लोग हैं, और इस शुरुआत के दौर में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग सिस्टम को एज इट इज फॉलो करेंगे। जैसे सिस्टम दिया है, जो सीएमडी साहब ने दिया है, वो सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक इतिहास बना सकते हैं। भले हमारी शुरुआत है बट फिर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बड़े पैमाने पे हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। राइट? तो एवरीबॉडी एग्रीज? आप लोग सब लोग सहमत है मेरे साथ? थंब दिखाइए, आपका थंब दिखाइए। यह सावंत साहब, जैसे आपने बोला, हम लोग सिस्टम को ही फॉलो करेंगे और जो जो बातें बताई जा रही है उस सेम बातें हम लोग आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो गाइस, सवाल आता है व्हाई वन शुड ज्वाइन नेस्टीज। नेस्टीज ही ज्वाइन क्यों करना चाहिए आज के तारीख में? कंपनियां बहुत है बट उस कंपनियों के भीड़ में नेस्टीज को ही क्यों चुनना चाहिए?
और जब मैं कोई कंपनी का ट्रेनिंग करता हूं तो सिर्फ पैसा मिलता है, इसलिए मैंने आज तक कोई भी कंपनी का ट्रेनिंग नहीं किया। मैं ट्रेनिंग में उतरने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड और कई सारी चीजों को मैं चेक करता हूं। और जितने भी लोग नेस्टिज में ज्वाइन करेंगे वो लोग नेस्टिज की कई सारी चीजों को चेक करेंगे। तो व्हाई वन शुड ज्वाइन नेस्टिज, नेस्टिज को क्यों चुनना चाहिए, अगर ये सवाल आपके सामने है तो पहला तो कोई भी कंपनी को आप किस प्रकार से परख सकते हैं, जान सकते हैं। कोई भी कंपनी को अगर आपको जानना है, परखना है, तो मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं आज। और ये 3 बातों के ऊपर हमारा कंपनी खरे उतरता है कि नहीं उतरता है, ये आपको ही चेक करना है। मैं सिर्फ आपको 3 बातें बता रहा हूं। कोई भी कंपनी को आप जब ज्वाइन करेंगे तो पहला, वाई नेस्टिज, पहला तो है वो कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी। वो कंपनी का लोग कैसा है, कंपनी को ज्वाइन करने के समय कितना पैसा मिलेगा, पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, इसकी चिंता मत कर लो। मैं प्रॉफिट को लास्ट में रख रहा हूं। पहला, अगर आपको कोई भी कंपनी में करियर बनाना है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे करियर बनाएंगे, लैक्स ऑफ रुपीज हर महीने का हम लोग कमाएंगे, तो पहला हमें जानना है कंपनी के लोग कैसे हैं और कंपनी का फिलॉसफी कैसा है, राइट। और जब मैं भी ट्रेनिंग करता हूं कोई भी कंपनी के लिए, तो मैं यही पहला चेक करता हूं, मुझे कितना पैसा मिलेगा। पैसा तो बहुत मिलता है, उसकी चिंता मुझे नहीं है, बट कंपनी का बैकग्राउंड मैं हमेशा चेक करता हूं, पीपल। और जहां तक नेस्टिज का मैंने चेक किया, और नेस्टिज के साथ जब सीएमडी सर के साथ मेरी बात हुई, शर्मा सर के साथ मेरी बात होगी, तो पहले वो कंपनी में बाइंडिंग फोर्स है क्या, मतलब क्या लोग जुड़े हैं एक उद्दिष्ट को लेके, एक टारगेट को लेके, एक सपने को लेके, लोगों के अंदर एक बाइंडिंग फोर्स है क्या, राइट। ये यहाँ पे लोग आते हैं और लोग एक दूसरे के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपनी में बाइंडिंग फोर्स है। ये मुझे पहला दिखाई दिया नेस्टिज में। दूसरा, यहाँ के जो कल्चर है वो कल्चर कैसा है, लोगों का कल्चर कैसा है, क्या लोग सिर्फ पैसा 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 ही कर रहे हैं, कि कल्चर में लोग चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इस प्रोडक्ट्स को देने के बाद, किसी ने यूज करने के बाद लोगों को फायदा हो रहा है, कोई किसी बीमारी से त्रस्त था वो बीमारी से बाहर आ रहा है, चाहे वो हमारा अलग अलग प्रोडक्ट्स में से गैस सेफ्टी रहेगा, महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने अमृत, क्या नाम है सर, अमृत नारी, नारी अमृत जो प्रोडक्ट बनाया है उसका बेनिफिट, मतलब यहाँ का कल्चर कैसा है, सिर्फ पैसे को नहीं देखा जा रहा है, लोगों का जो फायदा है, उनका सेहत का फायदा, उसको भी देखा जा रहा है क्या। तो मैंने देखा तो यस, उसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है हमारे कंपनी में, हमारे टीम में। यहाँ पे लीडरशिप कैसा है, और जहां तक मैं जितेंद्र सर को जानता हूं, उनका जो नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, और कई सारी चीजों को उन्होंने खूब सामना किया है इसके पहले, और कई सारे चीजों का सामना करने के बाद उनको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद उन्होंने नेस्टिज का स्थापना किया। और उनके अंदर का जो लीडरशिप है, उसके पहले भी वो कुछ कर रहे थे, वहां पर भी उनका लीडरशिप अच्छा था, एक बहुत ही बढ़िया टीम बनाया था, और लोगों के बारे में हमेशा सोचना होता है उनका, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। एक लीडर हमेशा टीम के बारे में ज्यादा सोचता है, और वो बात मुझे दिखाई दी जितेंद्र सर के अंदर, या आपके टीम के जो कई सारे लीडर्स हैं उनके अंदर। और यहाँ पे ग्रोइंग टुगेदर है क्या, ऐसा नहीं कि मैं टॉप में हूं तो मैं अकेला ग्रो करूंगा, अगर ऐसा किसी का नजरिया है तो वहां पे धोखा है। लेकिन साथ में ग्रो कर रहे हैं क्या लोग, कि हमारे कंपनी के जो सीईओ साहब या सीएमडी साहब है, क्या उनके नजरों में हमारे कंपनी का हर इंसान ग्रो होना चाहिए, क्या उनकी नजर में ये दिखाई दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारे कंपनी का तो टैगलाइन है, ग्रो विथ अस, ग्रो विथ अस। तो ग्रोइंग टुगेदर, सब लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं क्या, और हमारे कंपनी में लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है या नहीं। तो मुझे बात दिखाई पड़ी कि कंपनी को चालू होकर कुछ दिन हुए, बट फिर भी तुरंत सीएमडी साहब ने एक लर्निंग के ऊपर ऑनलाइन क्यों ना सही प्रोग्राम रखा। बहुत ही जल्द हम लोग ऑफलाइन भी करेंगे, ट्रेनिंग हॉल में भी करेंगे, बट जब भी मौका मिलेगा हम लोग ऑनलाइन में भी मिलते रहेंगे। क्या ये सब चीजें कंपनी में हो रही है क्या, और नेस्टिज में ये सब चीजें दिखाई दी। यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स है, यहाँ पे पीपल कल्चर है, यहाँ पे लीडरशिप अच्छी है, यहाँ पे ग्रोइंग टुगेदर है,
और यहाँ पे लर्निंग के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर ये सब बातें यहाँ पे हो रही है तो ये कंपनी आने वाले दिन में काफी आगे बढ़ेगी। तो अगर आपको नेस्टिज को चुनना है, बिकॉज ये सब बातें पीपल, लोग यहाँ के अच्छे हैं, पैसा आएगा, पैसे की टेंशन मत ले लो। पहला पीपल एंड फिलोसॉफी, लर्निंग, लर्निंग और लर्निंग के ऊपर जितेंद्र सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सिलेक्ट किया, मुझे चुना कि सावंत सर आप आइए, हमारे लोगों को जब जब लर्निंग की जरूरत पड़े तब तक उनको सिखाइए। बिकॉज लर्निंग एक ऐसी चीज है, एक कहानी मुझे याद आ रही है, बिकॉज कहानी लोगों को याद होती है। एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा कहानी है, कम से कम 4 या 5 मिनट तक चलेगा, बट एक कहानी को समझने की कोशिश करना। ये कहानी ये बात को दर्शाती है कि हमारे जीवन में एक लीडर का होना कितना जरूरी है। अगर हमें सक्सेस तक पहुंचना है तो हमारे जीवन में कोच का होना कितना जरूरी है। अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, परिवार को अच्छा दिन दिखाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो हमारे जीवन में कोच का होना कितना जरूरी है और हमारे जीवन में एक अच्छे लीडर का होना कितना जरूरी है, ये चीज को ये कहानी दर्शाती है। ये कहानी में एक बच्चा है, 16-17 साल उसका उम्र है, 16 to 70 years old बॉय। इसका सपना है कि मुझे जुडो चैंपियन बनना है, जुडो कराटे। तो ये 16-17 साल का लड़का, इसका सपना है कि मुझे जुडो चैंपियन बनना है। और लड़का इतना पागल है अपने सपने को लेके, कुछ भी हो जाए मैं जुडो चैंपियन बनूंगा। जैसे आपका सपना है कुछ भी हो जाए मैं नेस्टीज में सक्सेसफुल बनूंगा, महीने का कम से कम 1 लाख 2 लाख 5 लाख हर महीने का कमाऊंगा अच्छा काम करते करते। तो लड़का करता क्या है, उसके शहर में एक जुडो कोचिंग एकेडमी है, जुडो सिखाने वाली एकेडमी। उस एकेडमी में जाता है और वहां के जो मास्टर है, मास्टर को जाके अप्रोच करता है। जब ये जाता है, मास्टर बिजी है, बाकी के बच्चों को सिखा रहे, जुडो सिखा रहे हैं, ये वेट करता है, इंतजार करता है मास्टर फ्री कब होते हैं। कुछ ही समय में मास्टर फ्री होते हैं। ये बच्चा मास्टर के पास जाता है और बोलता है, मास्टर मेरा सपना है कि मुझे जुडो चैंपियन बनना है और मैं जानता हूं आप ये शहर के, ये सिटी के सबसे बेस्ट कोच है और मुझे आपसे सीखना है, जरा मुझे सिखाएंगे प्लीज। मास्टर वो बच्चे की तरफ देखते भी नहीं है और बच्चे को बोलते हैं, हे बॉय कम नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे आना। बच्चे को कुछ बात समझ में नहीं आती है, बट वो बच्चा अपने सपनों को लेके काफी पैशनेट था। अगले मंडे वो बच्चा वापस वो कोचिंग एकेडमी में आता है। बड़े ध्यान से सुनना इस कहानी को। अगले मंडे, अगले सोमवार को बच्चा वापस मास्टर को मिलने को जाता है। मास्टर बिजी थे, बच्चा इंतजार करता है, कुछ ही समय में मास्टर फ्री हो जाते हैं और बच्चा जाके मास्टर को बोलता है, मास्टर मेरा सपना है कि मुझे जुडो चैंपियन बनना है और मैं जानता हूं कि आप ये शहर के सबसे बेस्ट कोच है, क्या आप मुझे सिखाएंगे प्लीज। मास्टर दोबारा बच्चे की तरफ देखते भी नहीं है और बच्चे को बोलते हैं, बॉय अगले मंडे आना, अगले सोमवार को आना। बच्चे को कुछ बात समझ में नहीं आती है, लेकिन वो वापस जाता है, अगले मंडे वापस आता है। मास्टर बिजी थे, मास्टर फ्री हो गए। मास्टर को जाके बोलता है, मास्टर मुझे जुडो चैंपियन बनना है, आप इस शहर के सबसे बेस्ट कोच है, आप मुझे सिखाएंगे प्लीज। मास्टर वो बच्चे की तरफ देखते ही नहीं है, बोलते हे बॉय कम नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को आना। अभी बच्चे से रहा नहीं जाता है। बच्चा बोलता है, व्हाट इज दिस मास्टर, ये क्या है मास्टर, अरे कम से कम एक बार देखो तो मेरी तरफ, आप चाहेंगे तो मैं हर सोमवार को आऊंगा, बट कम से कम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। मास्टर को पहली बार ऐसा एहसास होता है, ये बच्चा टाइम पास करने के लिए नहीं आया है, सही में बनना चाहता है जुडो चैंपियन। तो मास्टर पहली बार बच्चे की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या चाहिए आपको। ये बच्चा बोलता है, मास्टर क्या चाहिए मतलब, लास्ट 2 सोमवार से 3 सोमवार से मैं आ रहा हूं, मुझे जुडो चैंपियन बनना है, आप इस शहर के सबसे बेस्ट कोच है और मैं आपसे सीखना चाहता हूं मास्टर। मास्टर बोलते हैं, हे बॉय लिसन, सुन, तुम्हारे जैसे कम से कम 100 बच्चे आते हैं मेरे एकेडमी में हर रोज, कम से कम 100 बच्चे आते हैं और चालू भी करते हैं, ज्वाइन करते हैं,
एकेडमी ज्वाइन करते हैं, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे लोग आते हैं ना, वैसे तुम्हारे जैसे 100 बच्चे आते हैं मेरे एकेडमी में, ज्वाइन भी करते हैं, 3-4 दिन प्रैक्टिस करते भी है, लेकिन ये प्रैक्टिस इतना टफ है, इस प्रैक्टिस में इतना दर्द है कि 3-4 दिन में दर्द ना सहने से वो बच्चे छोड़ देते हैं। और जो मेहनत मैंने ली थी, मेरी मेहनत के ऊपर पूरा पूरा पानी फैल जाता है। तो मैं तुम्हें सिखाने में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ। बच्चा बोलता है ये क्या बात होगी मास्टर, मैं वो 100 बच्चे जैसा नहीं हूं, मेरा सपना है मास्टर, आप देख रहे हैं ना मैं 3 सोमवार से आ रहा हूं, आई एम नॉट लाइक दोज 100 बॉयज कमिंग टू यू, मेरा सपना है मास्टर, पता है आपको, मैं हर सुबह ये सपने को लेके उठता हूं कि मुझे जूडो चैंपियन बनना है, और पूरा दिन यही सपना मेरे दिमाग में चलते रहता है कि मुझे जूडो चैंपियन बनना है, और यही सपने को लेके मैं सोता हूं। जैसे हमारे जितेंद्र सर वही सपने को लेके उठते हैं कि नेस्टिज को सबसे बढ़िया कंपनी बनाना है, वही सपना उनके दिमाग में पूरा दिन चलते रहता है, और वही सपने को लेके सोते हैं कि मुझे नेस्टिज को सबसे बढ़िया कंपनी बनाना है। तो मास्टर, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं, ये मेरा सपना है, मैं दिल से बनना चाहता हूं चैंपियन। दोबारा मास्टर को लगा साला बच्चे की आवाज में दम है, इसके आंखों में, इसकी आवाज में वो तड़फ दिखाई दे रही है, सही में बनना चाहता है। मास्टर ने बोला बेटा यू आर वेलकम, तेरा स्वागत है, मैं 3 सोमवार से तेरे पेशेंस को चेक कर रहा था, तेरे पेशेंस को चेक कर रहा था, और तू मेरा पहला एग्जाम पास हो गया, मैं तुझे सिखाने के लिए तैयार हूं। बड़े ध्यान से सुनना आगे होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में कोच का होना कितना इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे लीडर का होना। कंपनी अच्छा मिल गया, लेकिन ये कंपनी में हम लोग कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। मास्टर ने बोला बेटा मैं तुझे सिखाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा पेशेंस को चेक कर रहा था, तू मेरा पहला एग्जाम पास किया तूने, अब बता कब चालू करेंगे प्रैक्टिस। बच्चा बोलता है मास्टर कब चालू करेंगे, मतलब अभी चालू करेंगे मास्टर, राइट नाउ। मास्टर ने बोला क्या बात है यार, क्या एटीट्यूड है तेरा यार, और प्रैक्टिस चालू हो गया। प्रैक्टिस, ये बच्चा उस मास्टर के अंडर हर रोज जाके सीख रहा है जुडो का अलग अलग टेक्निक। एक दिन, 1 महीना, 2 महीना, बच्चे ने काफी स्पीड से चीजों को पिकअप किया, चीजों को सीखा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 6 महीने के बाद एक घटना घटी। किसी के जीवन में ऐसी घटना ना घटे। ये बच्चा एक फैमिली फंक्शन के लिए गया था अपने कार में, अपने परिवार के साथ। फंक्शन खत्म करके घर वापस आ रहा था और कार का एक्सीडेंट होता है, और कार का एक्सीडेंट होने के बाद बच्चा अगले दिन हॉस्पिटल में, उसको होश आता है। अगले दिन बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा है, और जब उसको होश आता है तो उसको एक बात का एहसास होता है, उसका लेफ्ट हैंड को निकाला गया है, हिज लेफ्ट हैंड वाज रिमूव्ड, और बच्चा एक्सीडेंट में अपना लेफ्ट हैंड खो देता है। और जब उसको एहसास होता है कि मेरा लेफ्ट हैंड में खो गया हूं, वो इतना रोना चालू करता है, इतना रोता है, इतना रोता है, बिकॉज उसको एक बात का एहसास होता है कि मैं अभी जूडो चैंपियन नहीं बन सकता हूं, मेरा सपना सपना ही रह गया। इतना रोता है। कुछ ही दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद, जब उसको अस्पताल से डिस्चार्ज मिलता है, ये बच्चा घर नहीं जाता है, पहला अपने मास्टर को मिलने को जाता है। मास्टर को बोलता है मास्टर देखो क्या किया, मेरे नसीब कितना खराब है, मेरा लेफ्ट हैंड में इस एक्सीडेंट में निकाला गया, मास्टर अभी दोबारा कभी मैं चैंपियन नहीं बन सकता हूं। बहुत रोता है। मास्टर बच्चे को हक करते हैं, नजदीक लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चा समझाने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। कोई अगर अपने सपने को लेके पैशनेट है ना, कि मुझे करना है, कोई भी हालत में करना है, कोई भी हालत में नेस्टिज में मुझे ऐसा कुछ बनना है कि महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का इनकम फिक्स हो जाए, अगर कोई पैशनेट है ना, वो पैशन एक बच्चे के अंदर दिखाई देता है। बहुत रोता है। लेकिन मास्टर बच्चे को एक सवाल पूछते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है सवाल क्या है, और ये सवाल मैं आज आपको भी पूछना पसंद करूंगा। मास्टर बच्चों को सवाल पूछते हैं, हे बॉय
डू यू रियली वांट टू बिकम अ जूडो चैंपियन? क्या तुझे सही में जूडो चैंपियन बनना है? बच्चा बोलता है ये क्या सवाल हो गया मास्टर, बनना है, आपको पता नहीं क्या? लेकिन अभी एक हाथ से कैसे बनूंगा मैं, एक हाथ से? मास्टर बोलते हैं तू मुझे यस और नो बोल, तेरे को बनना है कि नहीं बनना है? बच्चा बोलता है हाँ मास्टर बनना है, लेकिन एक हाथ से। वो छोड़ दे, बनना है? हाँ मास्टर बनना है। मास्टर सवाल पूछते हैं प्रैक्टिस कब चालू करेगा? बच्चा बोलता है कब चालू करेगा मतलब राइट नाउ, अभी चालू करेंगे? मास्टर बोलते हैं यही तेरा एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता है, अभी करेंगे, अभी करेंगे। लिस्ट कब बनाएंगे? अभी बनाएंगे। अपॉइंटमेंट कभी लेंगे? अभी लेंगे। डेमो कब दिखाएंगे? अभी दिखाएंगे। समय वेस्ट नहीं करना है हमें। जीवन में आधा जीवन तो बीत गया ना यार, जीवन का 40-50 साल कुछ चला गया। इंटरवल का पहला वाला पिक्चर तो हमारा खत्म हो गया। अभी करेंगे यार, लिस्ट अभी निकालेंगे, अपॉइंटमेंट अभी लेंगे, प्लान अभी दिखाएंगे, ज्वाइनिंग अभी लाएंगे। इस मीटिंग के बाद सर मैं एक ज्वाइनिंग लाऊंगा सर ऑनलाइन। मास्टर बोलते तेरा ये एटीट्यूड है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, राइट नाउ अभी करेंगे। एंड लिसन, दोबारा प्रैक्टिस चालू हो गया। हमारा बच्चा एक हाथ से प्रैक्टिस कर रहा है और मास्टर उसको सिखा रहे हैं, एक हाथ से प्रैक्टिस चल रहा है, एक हाथ से। 1 महीने के बाद मास्टर ने एक फॉर्म लाया, फॉर्म बच्चे के हाथ में थमा दिया और बच्चे ने पूछा मास्टर ये काय का फॉर्म है? मास्टर ने बोला लिसन, आज से 3 महीने के बाद हमारे शहर में स्टेट लेवल का जुडो का चैंपियनशिप होने वाला है, स्टेट लेवल का जुडो का चैंपियनशिप, और तुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। बच्चा बोलता है क्या बात कर रहे हैं मास्टर, स्टेट लेवल का चैंपियनशिप है, वहां पे तो एक से एक बच्चे आएंगे और मैं एक हाथ से कैसे खेलूंगा मास्टर? मास्टर ने बोला बॉय लिसन, हमारे हाथ में 3 महीना है, हमारे हाथ में 3 महीना है। ये महीने का टारगेट को अचीव करना है जो अपने कंपनी ने दिया है। समय है, टारगेट को अचीव किया जा सकता है, समय है, लेकिन बच्चे का एटीट्यूड आज हमें हमारे अंदर लाना है। मास्टर ने बोला बेटा लिसन, हमारे पास 3 महीना है, 3 महीना तू प्रैक्टिस करेगा और स्टेट लेवल का चैंपियनशिप में तू पार्टिसिपेट करेगा। तू मेरे ऊपर यकीन करता है? बच्चे ने बोला यकीन की मतलब क्या मास्टर? मास्टर मैं मेरे जीवन को समर्पित कर चुका हूं आपके पास, आप बोलो वो करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं आपके नक्शे कदम चलने के लिए तैयार हूं। जितेंद्र सर आप बोलो, हम वो करने के लिए तैयार है, हम आपके नक्शे कदम चलने के लिए तैयार है, बिकॉज हमें जीवन में कंपनी को भी आगे लेके जाना है, खुद भी आगे बढ़ना है। सर आप बोलो। तो बच्चे ने बोला मास्टर बोलो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भर पहला। बच्चे ने फॉर्म भरा, फॉर्म सबमिट किया। 3 महीने के बाद स्टेट लेवल का चैंपियनशिप होने वाला है, लेकिन मास्टर ने बोला बॉय लिसन, बॉय लिसन, 3 महीना हमारे हाथ में, 3 महीना हम लोग दिन रात एक करेंगे, दिन रात एक करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, आने वाला 3 महीना तू मुझे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, मैं जो जो बोलूं वो तू करेगा, ये कंडीशन है। एग्री? बच्चे ने बोला एग्री, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आप बोलो सर वो मैं करूंगा। जितेंद्र सर आप बोलो क्या करना है, हम वो करेंगे सर। प्रैक्टिस चालू हो गया। बच्चा 1 महीने प्रैक्टिस किया, 3 महीने में से 1 महीना चला गया, मास्टर ने जो जो बोला बच्चे ने वो किया। 1 महीने के बाद हमारा बच्चा मास्टर को मिलने को जाता है, मास्टर को बोलता है ये क्या बात हो गई मास्टर, 1 महीना बीत गया, आपने मुझे एक ही टेक्निक सिखाया, एक ही मूव सिखाया, बाकी का कब सीखेंगे? 2 महीना बाकी है सिर्फ चैंपियनशिप के लिए। मास्टर ने बोला हे बॉय, तू एग्रीमेंट भूल गया? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या था? तू सवाल नहीं पूछेगा। सॉरी मास्टर, सॉरी मास्टर, सॉरी नहीं, टाइम बर्बाद मत कर, जाके जो सिखाया ना तेरे को एक टेक्निक, वो एक टेक्निक का ही प्रैक्टिस करना है।
एक ही मुंह जो सिखाया है तेरे को उसका ही प्रैक्टिस करना है। और बच्चे ने लगातार 3 महीना एक ही मुंह का, एक ही टेक्निक का प्रैक्टिस किया। चैंपियनशिप का दिन आ गया, बहुत ही बढ़िया स्टेडियम को बुक किया है, हजारों दर्शक आए हैं मैच देखने के लिए। और दर्शकों को दिखाई दिया कई सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन कई सारे बच्चों के बीच में एक बच्चा है जिसको एक हाथ है, एक हाथ से पार्टिसिपेट किया है। जितने भी दर्शक थे ना, दर्शकों को वो बच्चे के ऊपर दया आ गया। क्या स्पिरिट है यार, एक हाथ से बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। दर्शकों को वो बच्चे के ऊपर दया आया। दर्शकों ने सोचा हम इस बच्चे को ही क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इस बच्चों को हम लोग चीयर अप करेंगे, इस बच्चे के साइड में हम लोग बोलेंगे। पहला मैच चालू हो गया। हमारा एक हाथ वाला बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसका अपोनेंट, उसका प्रतिस्पर्धी यहाँ पे खड़ा है। 1 2 3 सीटी बजाई गई और हमारे एक हाथ वाले बच्चे ने उसके प्रतिस्पर्धी को 30 सेकंड में नीचे गिराया और पहला मैच को जीत लिया। पहला मैच को जीतने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लोग पागल हो गए देख के, एक हाथ वाला बच्चा कैसे जीत पाया। ये बच्चा मास्टर के पास गया, मास्टर को पूछता है, मास्टर मैंने पहला गेम तो जीत लिया लेकिन मैंने कैसे जीता मुझे पता नहीं चला, जरा बताओ मास्टर मैं कैसे जीता। मास्टर बोलते तू भूल गया, अपना एग्रीमेंट भूल गया, तू सवाल नहीं पूछेगा यार, तेरे को जो बताया है वो तू करेगा। तू जीत रहा है ना, तू नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ रहा है ना, तू आगे बढ़ रहा है ना, तरक्की कर रहा है ना, तू सवाल नहीं पूछेगा, जो बताया गया है वो करेगा। बच्चा वापस गया, उसके जीवन का दूसरा गेम। हमारा एक हाथ वाला बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसका अपोनेंट यहाँ पे खड़ा है। 1 2 3 सीटी बजाई गई और हमारे एक हाथ वाले बच्चे ने उसके प्रतिस्पर्धी को 30 सेकंड में नीचे गिराया, दूसरा गेम को जीत लिया। दर्शक पागल हो गए, बच्चे को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जीत गया, खुद नहीं समझ में आ रहा है। तीसरा गेम जीता, चौथा जीता, पांचवा जीता, छठवां जीता, सातवां जीता और हमारा बच्चा फाइनल में आ गया, फाइनल में आ गया। अभी हुआ यूं कि प्रदीप जी, अभी हुआ यूं कि दर्शकों को डाउट आना चालू हो गया। लोगों को लगा साला कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। एक हाथ वाला बच्चा हर गेम को जीत रहा है, हर गेम को जीत रहा है, कुछ तो चीटिंग हो रहा है। तो फाइनल मैच में दर्शकों ने, लोगों ने डिसाइड किया अभी ये बच्चे के खिलाफ हम लोग बोलेंगे, इसको चीयर अप नहीं करेंगे। फाइनल मैच का दिन आ गया, हमारा एक हाथ वाला बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसका प्रतिस्पर्धी यहाँ पे खड़ा है। 1 2 3 सीटी बजाया गया और हमारे एक हाथ वाले बच्चे ने उसके प्रतिस्पर्धी को 30 सेकंड में नीचे गिराया और फाइनल मैच को जीत लिया और हमारा बच्चा बन गया स्टेट लेवल का जुडो चैंपियन, स्टेट लेवल का जुडो चैंपियन। रिपोर्टर्स आ गए, इंटरव्यू लिया गया, फोटो खींचे गए, सेलिब्रेशन हुआ। एंड सेलिब्रेशन के बाद हमारा बच्चा एक हाथ में ट्रॉफी लेके अपने मास्टर के साथ घर वापस जा रहा है। घर वापस जाते जाते बच्चे ने मास्टर को पूछा, मास्टर अभी तो बताओ मेरे सक्सेस के पीछे का राज क्या है। और बड़े ध्यान से सुनना, मास्टर ने जो बताया वो हमारे में से हर इंसान को नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए, परिवार को अगर हम अच्छा दिन दिखाना चाहते हैं तो परिवार को अच्छा दिन दिखाने के लिए हमारे में से हर इंसान को यह सीखना जरूरी है। मास्टर ने बच्चे को क्या बोला, मास्टर ने बच्चे को बोला बेटा तू जीत गया, चैंपियन बन गया, इसके पीछे 2 राज छुपा हुआ है, 2 सीक्रेट है। पहला, 3 महीना लगातार, 3 महीना लगातार तूने एक ही चीज का प्रैक्टिस किया, एक ही मूव का प्रैक्टिस किया जो जुडो में सबसे डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट को तूने एक ही को बार बार लगातार प्रैक्टिस करके तू उसमें मास्टर बन गया और तू सबसे बेस्ट प्लेयर बन गया। जब वो मूव का बात आता है सबसे बेस्ट प्लेयर बन गया, सबसे डिफिकल्ट को तूने मास्टर किया, पहला। दूसरा, बड़े ध्यान से सुनना, दूसरा क्या है, मास्टर ने बोला तूने सबसे डिफिकल्ट जो मूव था उसको ही मास्टर किया और जब वो तू उस मूव को चलाता है
जब तू उस मुंह को चलाता है, तेरा जो प्रतिस्पर्धी है, जब तू अटैक करता है, प्रतिस्पर्धी को काउंटर अटैक करना पड़ेगा। तूने अटैक किया, सामने वाला थोड़ी चुप बैठने वाला है, सामने वाला तेरे ऊपर अटैक करेगा। अभी सुन, जब तू इसको चलाता है, इसका जुड़ों में एक ही आंसर है। ये जो तू मुंह सिखाया ना, इस मुंह का सामने वाले को आंसर देना है, और सामने वाले के पास एक ही पर्याय है, एक ही पर्याय है, और सामने वाले को इसका आंसर देने के लिए तेरा लेफ्ट हैंड पकड़ना पड़ेगा, और तेरे पास तो लेफ्ट हैंड है ही नहीं। हेलो, बात समझ में आ रही है? जब तू अटैक करेगा तो सामने वाले को भी अटैक करना पड़ेगा, और इसका एक ही आंसर है, पूरे जुडो में इसका एक ही आंसर है, सामने वाले को तेरा लेफ्ट हैंड पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज इसका आंसर वो दे नहीं सकता है। और तेरे पास तो लेफ्ट हैंड है ही नहीं, वो क्या पकड़ेगा? खाक। एक मास्टर ही बता सकता है एक हाथ से आप कैसे जीत सकते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में हमेशा एक मास्टर का होना, एक कोच का होना, एक अच्छे लीडर का होना काफी जरूरी है। एक अच्छा मास्टर ही हमें एक हाथ से जिता सकता है। एक हाथ काफी है अगर आपको जीवन में कुछ करना है, करियर बनाना है, एक हाथ काफी है। एक हाथ काफी है, एक कंपनी काफी है, एक कंपनी काफी है अगर आपको करियर बनाना है। एक कंपनी काफी है, एक कंपनी को पकड़ के हम लोग लाइफ में इतना आगे जा सकते हैं, और वो कंपनी का नाम है नेस्टीज इंडस्ट्रीज। एक कंपनी काफी है। जैसे बच्चे ने मास्टर के ऊपर भरोसा किया, खुद को समर्पित कर दिया उसको, वैसे अगर आज आप खुद को समर्पित करते हैं, ये आपका कंपनी है, ये कोई जितेंद्र सर का कंपनी नहीं है, ये आपका खुद का कंपनी है, ये मेरा कंपनी है, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और मैं खुद लाइफ में आगे जाऊंगा। इस प्रकार से अगर आपने शुरुआत किया, शुरुआत का दौर है हमारा, अभी 31 लोग हैं, आने वाली मीटिंग में 300 लोग रहेंगे, 3000 रहेंगे, 30,000 भी रहेंगे, पता नहीं, हो सकता है। बिकॉज हर बड़े कंपनी का शुरुआत ऐसे ही होता है। हर बड़े कंपनी का शुरुआत, कोई भी हिस्ट्री पढ़ लो, कोई भी कंपनी का एक छोटे से रूम में शुरुआत होता है। वैसे हमारा भी हुआ है, और आप लकी है कि हम शुरुआत में जुड़े हुए हैं। तो दिल से अगर हम लोगों ने इसको लिया, ये मेरा कंपनी है, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, और मैं एक कंपनी काफी है, एक हाथ से चैंपियन बना जा सकता है, एक कंपनी से हम लोग करियर बना सकते हैं, लाइफ में आगे जा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, शौहरत कमा सकते हैं, कर्ज मुक्त जीवन को जी सकते हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल पा सकते हैं, एक शानदार जीवन को जी सकते हैं। एक कंपनी काफी है, एक कॉन्सेप्ट काफी है, ये मुझे आपको बताना है। तो मैं आपको वापस लेके आता हूं। कोई भी कंपनी को हम जब चुनते हैं, तो पहला चुनना है वो कंपनी के लोग कैसे हैं। और जहां तक मैंने चुना, मुझे बाइंडिंग फोर्स दिखाई दिया, कल्चर अच्छा लगा, लीडरशिप यहाँ का पावरफुल है, ग्रोइंग टुगेदर, सब लोग साथ में ग्रो होना चाहिए, एंड लर्निंग के ऊपर काफी फोकस यहाँ पे हो रहा है, लर्निंग हो रहा है यहाँ पे, एजुकेशन दिया जा रहा है। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट की बात नहीं, प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा, पैसा तो आएगा, पैसे का टेंशन मत लो। पहला पीपल एंड फिलोसॉफी। दूसरा, वो कंपनी में, बिकॉज मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। दूसरा, वो कंपनी में प्रोडक्ट कैसा है, ये भी मैटर करता है। वो कंपनी में किस प्रकार का प्रोडक्ट है, ये भी मैटर करता है, कंपनी कितना आगे जाएगा और मैं कंपनी में कितना आगे जाऊंगा। तो जहां तक प्रोडक्ट है, तो हमारा प्रोडक्ट पहला एंजॉयबल होना चाहिए। तो अपने पास जो प्रोडक्ट है, नारी अमृत है, पाचन अमृत है, और गैस सेफ्टी है, या वो दंत कांति, कौन सा है वो जितेंद्र सर? टूथपेस्ट का नाम क्या अपना? दंत रतन, दंत रतन। दंत रतन, दंत
परिवर्तन जो है या जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स एंजॉयबल है? यस सर, एंजॉयबल है। इसको यूज करने के बाद लोगों की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है और कैसे लोग एक अच्छे सेहत को पा रहे हैं यूजिंग। तो हमारे प्रोडक्ट्स देखो एंजॉयबल है। कि हमारे प्रोडक्ट्स में पब्लिक फेवरेटिज्म है? यस, हमारे प्रोडक्ट ऐसे है, दंत वाला सबको लगने वाला है, या जो गैस सेफ्टी है हर घर का जरूरत है, पब्लिक फेवरेटिज्म में हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। या इकोनॉमिकल है, ज्यादा महंगे तो नहीं है, ज्यादा महंगे तो नहीं, जैसे कंपनी आया था सिर्फ 2 लाख का गद्दा बेच रहा था, तो ऐसा महंगा तो नहीं कि किसी को 2 लाख देना पड़े हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए। ऐसा नहीं है, 227 रुपए में, 2000 में या 1500 में एक एक प्रोडक्ट अपना आता है। तो इकोनॉमिकल है, परवड़ने वाला है, परवडेबल है, उसका वैल्यू है। हम ये प्रोडक्ट देके किसी के लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हम लोगों ने गैस सेफ्टी दे दिया तो हम लोगों ने उसके जीवन में वैल्यू ऐड किया, उसका लाइफ को, उसके परिवार को हम लोगों ने सुरक्षित बनाया। हम किसी को पाचन अमृत दे दिया या नारी अमृत दे दिया तो उस महिला को जो समस्याएं थी वो समस्याओं से उसका छुटकारा हुआ। तो उस लेडीज के, महिला के जीवन में हम लोगों ने वैल्यू ऐड किया। तो क्या हमारा प्रोडक्ट रिकरिंग यूसेज वाला है? ऐसा है क्या कि वो टूथपेस्ट एक ही बार यूज किया तो खत्म हो गया? उसको तो रिकरिंग मतलब बार बार यूज होने वाला है, रीपर्चेस वाला हमारा प्रोडक्ट है। वो बाल का तेल रहेगा या वो पाचन अमृत रहेगा, बार बार यूज होने वाले हमारे प्रोडक्ट्स है, तो रिकरिंग यूसेज वाले हमारे प्रोडक्ट्स है। क्या हमारे प्रोडक्ट्स में ट्रस्ट बढ़ रहा है कस्टमर के साथ? तो ट्रस्ट बढ़ रहा है बिकॉज हम उसके लाइफ में परिवर्तन ला रहे हैं। बाइंग बिहेवियर है, कई सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर खुद आगे से, सामने से पूछेगा। जब इसका रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट का वीडियो अपलोड करके आप यूट्यूब पे डालेंगे और कोई तो वीडियो देखेगा, लोग सामने से इसका डिमांड करेंगे। ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और अडॉप्शन कर्व बोलते हैं, अडॉप्शन कर्व मतलब आने वाले समय में मार्केट इस प्रकार के प्रोडक्ट्स के लिए फेवर में है। तो यस, आने वाले समय में इस, बिकॉज आजकल जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, जो हर्बल प्रोडक्ट्स है, इसके तरफ हमारा मार्केट ज्यादा जा रहा है। तो एडॉप्शन कर्व है। ये सभी चीजों के ऊपर, ये जो 8 बातें मैंने बताई, ये 8 बातों के ऊपर क्या हमारे प्रोडक्ट्स खरे उतरते हैं? और जब मैंने चेक किया, यस, खरे उतरते हैं। तो पहला जो है पीपल एंड फिलोसॉफी कैसा है? एक्सेलेंट है। दूसरा जो प्रोडक्ट्स कैसे हमारे एक्सेलेंट है और कैसे सारे प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं। और तीसरा हमारा प्लान कैसा है? पहला पीपल फिलोसॉफी, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्लान प्रॉफिट पे आउट। प्लान प्रॉफिट पे आउट नंबर 3 पे आता है। वो तो आएगा अगर लोग अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, तो प्रॉफिट आएगा, पे आउट बनेगा। और जब मैंने चेक किया, जब मेरा बात हो गया जितेंद्र सर के साथ, 0.76 पैसा उसका भी हिसाब लगाया जा रहा है। मैंने बोला क्या बात है सर, मैंने कितनी कंपनियां देखी जहां पे 1 रुपया 2 रुपया ऐसे ही ऊपर से निकाला जाता है, और आप 0.76 पैसा भी उसके पे आउट में ऐड कर रहे। कितना बारीक बारीक छोटा छोटा चीजों का आपने केयर किया है। इसको बोलते हैं ग्रोइंग टुगेदर। हम सब लोग साथ में ग्रो करना चाहिए। तो जब मैंने ये चेक किया, पीपल फिलोसॉफी, प्रोडक्ट, प्लान, प्रॉफिट, पे आउट, और इसलिए मैं बोलता हूं व्हाई वन शुड ज्वाइन नेस्टीज। नेस्टीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए? बिकॉज तीनों के ऊपर पीपल भी अच्छे हैं, लर्निंग भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छा दिया जा रहा है, और तीनों के ऊपर हमारा कंपनी खरे उतरता है। और इसीलिए हमें इसको चुनना चाहिए। दैट इज व्हाट आई बिलीव। थोड़ा आगे मैं आपको लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं ना 9:30 को एंड करना चाहिए, थोड़ा 9:45 भी चलेगा ना? चलेगा सर, चलेगा। 10 भी चलेगा ना? चलेगा 10 भी चलेगा। आप में से लगता है कैसे लोग खाना बिना खा के तैयार होके बैठे होंगे। मेरा अभी एक प्रोग्राम चल रहा था 5 बजे, वो 7:15 बजे खत्म हो गया। तो मेरे मम्मी ने मुझे 20 में नींबू शरबत दिया, वो पी के मैं बैठा हूँ। तो खाना तो मेरा लेट में होने वाला है, तो थोड़ा सहन करेंगे, थोड़ा लेट भी होगा, नो प्रॉब्लम। आज हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से बात करेंगे, ओके? अगर आपको भूख लगे तो खाना खाते खाते भी सुनेंगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम, लेकिन सुनो अच्छी तरीके से। ऑल अदर करियर सिलेक्शन इज बाय चॉइस। बाकी का जितना भी करियर हम लोग चुनते हैं, ये हमारी चॉइस है। किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, वो उसका चॉइस होता है कि मैं
ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा तो मैं आईएएस बनूंगा। किसी को अगर सीए बनना है, वो चॉइस होता है कि मैं 11वीं 12वीं में कॉमर्स लूंगा, उसके बाद बीकॉम करूंगा, एमकॉम करूंगा, उसके बाद सीए का एग्जाम दूंगा। अगर किसी को टीचर बनना है तो मैं डीएड करूंगा, बीएड करूंगा, एमएड करूंगा। जितना भी करियर लोग बनाते हैं वो हमेशा चॉइस होता है। किसी को डॉक्टर बनना है तो 11वीं 12वीं में साइंस में जाऊंगा, उसके बाद मैं एमबीबीएस करूंगा या जो भी कुछ करूंगा। जो भी करियर बनता है लोगों का वो उनका चॉइस होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा चीज है जहां पे लोग चांस आते, बाय चांस आते, बाय चॉइस नहीं, बाय चांस आते हैं। आप में से किसी ने कभी सोचा था क्या इसके पहले कि नहीं नहीं मैं 11वीं 12वीं करूंगा और पप्पा 12वीं के बाद ना मैं नेटवर्क मार्केटर बनूंगा? कभी ऐसा आपने बोला था? नहीं नहीं, बाय चांस आ गए, बाय चांस आ गए, आते आते आ गए, जाते जाते आ गए, बाय चांस हम लोग आ गए, राइट। बट बाय चांस भी अगर हम लोग आते हैं यहां पर करियर बनाया जा सकता है। तो आज आने वाला आधा घंटा में और बात करूंगा आपके साथ, 30 मिनट्स। इस 30 मिनट्स में मैं बात करूंगा व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेस्टिज, व्हाई नेस्टिज, हाउ, हाउ के बारे में अभी समय नहीं है। एक है व्हाई, क्यों करना चाहिए, दूसरा है हाउ, कैसे करना चाहिए। ये दोनों में से अगर दोनों भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है क्यों करना चाहिए। किसी इंसान को पता चला कि मुझे नेस्टिज क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो किधर ना किधर से सीखेगा। कैसा करना चाहिए वो पता है, लेकिन क्यों करना चाहिए वो ही पता नहीं, वो नहीं करेगा। तो दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मुझे नेस्टिज क्यों करना चाहिए। तो क्यों का आंसर की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं, राइट स्टूडेंट्स, सॉरी लिसन। देयर आर 4 वेज टू बी रिच एंड वेल्दी। आप में से कितने लोग लाइफ में रिच बनना चाहते हैं? रिच रिच, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, एवरीबॉडी, राइट। हम सब लोग बनना चाहते हैं, इसलिए तो हम नेस्टिज में आए हैं, इसलिए तो हम लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें जीवन में रिच बनना है, अमीर बनना है, पैसा कमाना है, परिवार को अच्छे दिन दिखाने हैं, तो हमारे पास हमेशा 4 विकल्प रहते हैं। पहला विकल्प है, पहला ऑप्शन है टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली। हमारा जन्म है ना, जन्म अंबानी के घर में होना चाहिए था। अगर वैसा हुआ होता तो मैं ऑटोमेटिकली अमीर बना होता। यस और यस, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। यस, लेकिन बाय मिस्टेक हमारा जन्म अंबानी के घर में हुआ नहीं, एक साधारण परिवार में हुआ। तो पहला जो ऑप्शन होता है अमीर बनने का, वो तो हमारे हाथ से चला गया। जन्म अभी हमारा हो गया, अभी जन्म को रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं। यस, तो पहला जो पर्याय हर इंसान के हाथ में होता है अमीर बनने का, कोई अमीर परिवार में हमारा जन्म होना चाहिए, लेकिन वो तो हमारे हाथ से छूट गया, उसके बारे में बात करके फायदा नहीं है। दूसरा देखते हैं हमारे हाथ में क्या विकल्प है। दूसरा, टू स्टडी अ लॉट एंड गेट हाईली पेड। इतना पढ़ाई कर लो, इतना पढ़ाई कर लो, बन जाओ डॉक्टर, बन जाओ लॉयर, बन जाओ सीए, बन जाओ आईएएस ऑफिसर, बन जाओ गूगल का सीईओ। गूगल के जो सीईओ है, क्या उनका दिन का करोड़ रुपए उनका पगार है, सैलरी है। लेकिन ये दूसरा जो विकल्प है वो भी हमारे हाथ से छूट गया। जब पढ़ाई करना था लक्ष्मण जी, जब पढ़ाई करना था तो हम लोगों ने क्या क्या किया ये आपने को ही पता है, राइट। जो दूसरा जो विकल्प होता है, इतना पढ़ो कि अच्छे कंपनी में जनरल मैनेजर, जीएम, बीएम करके हमारा नौकरी लगे और महीने का 2-3 लाख पगार मिले। लेकिन वो भी, उसके बारे में भी बात करके अभी कुछ फायदा नहीं है, वो भी हमारे हाथ से छूट गया। तीसरा देखते हैं क्या विकल्प है। तीसरा विकल्प है टू गेट मैरिड टू अ करोड़पति डॉटर। कोई अमीर के बेटी के साथ अपना शादी होना चाहिए था। लक्ष्मण जी, एक्चुअली आपका शादी अंबानी के बेटी के साथ होना चाहिए था। तो अगर आप अंबानी के जमाई बनते हैं तो लाइफ में तो कुछ करना ही नहीं है। यस और यस,
कोई करोड़पति के डॉटर को, बेटी को पकड़ के अपना शादी उसके साथ होना चाहिए था, प्रदीप जी, गुप्ता जी। लेकिन उसके बारे में तो बात करके कुछ फायदा नहीं, हमारा शादी ऑलरेडी हो गया। कितने लोग खुश है शादी करके मुझे पता नहीं, लेकिन शादी तो हो गया। यस और यस। तो तीसरा जो विकल्प था, कोई अमीर के बेटी को पटाओ, उसके साथ शादी कर लो, वो भी विकल्प हमारे हाथ से छूट गया, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में एक चौथा विकल्प हमारे हाथ में रहता है, चौथा पर्याय एक हमारे हाथ में रहता है। फिर भी अगर हमें रिच बनना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, इज्जत कमाना है, शौहरत कमाना है, एक शानदार जीवन को जीना है, फिर भी अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हमारे जैसे कॉमन आदमी के पास चौथा पर्याय हमेशा उपलब्ध होता है। उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ये ताली बजा सकते, इतना कंजूसगिरी करने की जरूरत नहीं है। राइट। फिर भी अरविंद जी, अरविंद सिंह साहब, हमारे पास और एक पर्याय है, डरने की जरूरत नहीं। राकेश जी, संजय शर्मा जी एंड सत्यजीत सिंह साहब, इंद्र प्रताप सिंह साहब, नितेश साहब एंड पप्पू कुमार पाल साहब, कैलाश शर्मा साहब, अरविंद सिंह साहब, विनोद शर्मा साहब, हमारे पास एक पर्याय है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, उसका नाम है अरुण तिवारी साहब, उसका नाम है नेस्टीज इंडस्ट्रीज। एक पर्याय है, एक पर्याय है, डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते गाइस। एक सर्वे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इस सर्वे को बड़ा ध्यान से सुनना। आज से कुछ साल पहले जब इस सर्वे को मैंने पहली बार सुना था, मैं उस रात चैन की नींद नहीं सो पाया, बिकॉज इस सर्वे ने मुझे सोचने के लिए इतना मजबूर किया, इतना मजबूर किया, मैं चैन की नींद नहीं सो पाया उस रात को। और हो सकता है आज आप में से जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आप भी अगर आप आपके करियर को लेके सीरियस है, तो आप लोग भी आज रात को चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। क्या है ये सर्वे? ये सर्वे ऐसा है, रिच पीपल बिकमिंग रिचर डे बाय डे एंड पुअर पीपल बिकमिंग पुअर डे बाय डे। जितने भी रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, डे बाय डे वो और अमीर बन रहे हैं, और गरीब डे बाय डे और गरीब बन रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? डू यू एग्री? क्या मैं सही बोल रहा हूं? रिच लोग दिन प्रतिदिन और पैसा कमा रहे, और गरीब और गरीब हो रहा है। डू यू एग्री? शो मी थंब दिखाइए, थंब दिखाइए अगर आप सहमत है तो। हाँ, आगे। थैंक यू वेरी मच। और अभी थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आपको आगे लेके जाता हूं। लिसन। ओ माय गॉड, एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है आपको जितेंद्र सर? स्क्रीन दिख रहा है? ओके। इफ वी कलेक्ट द मनी, हाँ दिख रहा है। अभी सर्वे आगे ये कहता है, इफ वी कलेक्ट द मनी फ्रॉम ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमंग देम, देन पुअर विल बी बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम इट। इसका हिंदी अनुवाद करता हूं मैं। ये सर्वे कहता है कि दुनिया में जितना भी पैसा है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया में कितना पैसा रहेगा यार, जितना भी पैसा है अगर एक जगह पे लाया जाए, और दुनिया में जितने भी लोग हैं, 7.5 करोड़ लोग लगभग रहते हैं इस दुनिया में, उन लोगों में अगर वो पैसा इक्वली बांटा जाए, सम समान बांटा जाए। क्या किया हम लोगों ने, इंद्र प्रताप सर? क्या किया हम लोगों ने? दुनिया का सब पैसा एक जगह पे लाया, और दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन लोगों में उस पैसे को हम लोगों ने इक्वली बांटा। तो फायदा किसको होगा, अमीर को या गरीब को? इंद्र प्रताप सिंह साहब बोलिए, किसको होगा फायदा? माइक चालू कर लो। अरे माइक चालू कर लो सर जी। फायदा किसको होगा, अमीर को या गरीब को? सिंह साहब। सर फायदा तो गरीब को नहीं होगा, अमीर को ही होगा। कैसे अमीर को होगा यार? अरे दुनिया का सब पैसा एक जगह पे लाया, और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हर लोगों में सम समान बांटा, तो फायदा अमीर को कैसे होगा? फायदा गरीब को होना चाहिए। अरे बाबा, अमीर का पैसा गरीब के पास आएगा, तो गरीब को ही हुआ फायदा ना। हाँ तो गरीब को ही होगा ना, तो अमीर का पैसा गरीब के पास आएगा। इंद्र प्रताप साहब, अंबानी का सब पैसा आपके पास आएगा। ओके। अगर ऐसा किया जाए तो दुनिया में सब लोग एक लेवल पे आएंगे,
अमीर और गरीब ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। अमीर हो और जाएगा। गरीब ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। दुनिया में सब लोग, हम भी वो लेवल पे, अंबानी भी वो लेवल पे, टाटा भी वो लेवल पे, बिरला भी वो लेवल पे, बिल गेट्स भी वो लेवल पे, नारायण मूर्ति भी वो लेवल पे, सब लोग एक लेवल पे आ जाएंगे और दुनिया में अमीर और गरीब भेदभाव खत्म हो जाएगा। यहां तक एग्री है? यहां तक मंजूर है? तो आगे देखते। आगे ये सर्वे कहता है अगर ऐसे किया जाए तो गरीब को फायदा होगा, सब लोग एक लेवल पे आएंगे। लेकिन 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 ये सर्वे आगे कहता है दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थज्ञानी, अर्थतज्ञ कहते हैं अगर ऐसा किया जाए तो सावंत साहब कुछ दिन के लिए रुको, कुछ दिन के लिए रुको, कुछ ही दिनों में वो पैसा जो पॉकेट से आया था वो पॉकेट में वापस चला जाएगा। कुछ दिन रुको सावंत साहब, वापस अंबानी अंबानी बनेगा और वापस इंद्र प्रताप सिंह, आप इंद्र प्रताप सिंह ही रह जाएंगे। कुछ दिन रुको, वापस अमीर अमीर बनेगा और गरीब गरीब बनेगा। कुछ दिन रुको, वापस करोड़पति करोड़पति बनेगा और रोडपति रोडपति ही रह जाएगा। और बात गंभीर है, बात गंभीर है, इसको हल्के में मत ले लो तुम लोग, बात गंभीर है। और अगर आप लोग आपके करियर को लेके सीरियस है, आप जैसे लोगों को और मेरे जैसे इंसान को आज रात को चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मण साहब क्या बात हो गई यार, अमीर और गरीब भेद को खत्म किया था यार, वापस अमीर अमीर बना, वापस गरीब गरीब ही रह गया। कुछ ही दिनों में वो पैसा जहां से आया था उस पॉकेट में वापस चला गया। तो एक सवाल मुझे आपको पूछना है, इस सवाल का आंसर ढूंढ के आज हम लोग गुड नाइट बोलेंगे। हाँ, इस सवाल का आंसर ढूंढेंगे आज हम लोग। यस, चलेगा? तो लक्ष्मण साहब आपका माइक ऑन कर लो। ऐसा क्यों हुआ होगा आपके आपके हिसाब से? सर माइक ऑन कर लो लक्ष्मण साहब। क्या एनीबडी जिसको आंसर देना है हाथ ऊपर कर लो, मैं आपको माइक ऑन करने के लिए परमिशन दूंगा। यस यस, हमारे अनिल शर्मा साहब हाथ ऊपर करें। अनिल साहब ऐसा क्यों हुआ होगा वापस अमीर अमीर बना गरीब गरीब रहा? क्योंकि उसको पैसा के अहमियत, उसको जानकारी नहीं है कैसे आगे बढ़ना है। पैसा हाँ, तो मिल गया, लेकिन पैसा राइट, को रोक के कैसे रखना है, अच्छा उस पैसे से आगे कैसे बढ़ना है, उसको ये जानकारी नहीं था, उसको ये क्या पता नहीं। बात है, क्या बात है। जरा एक बार अनिल साहब के लिए ताली होनी चाहिए, प्लीज क्लैप फॉर अनिल शर्मा साहब। वंडरफुल सर। अमीर को पता है जो पैसा हाथ में है उसको मल्टीप्लाई कैसे करना, उसको 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना 100 गुना कैसे ग्रो करना, उसका सोच वहां पे चलते रहता है, उसका दिमाग पूरा वहां पे लगा हुआ है। अमीर और गरीब में अनिल शर्मा सर इतना ही फर्क है। देखो अमीर और गरीब दोनों दिखने में सेम है, दोनों दिखने में सेम है। अंबानी के पास भी 2 अक्के हैं, हमारे पास भी 2 अक्के हैं। अंबानी के पास भी 2 कान हैं, हमारे पास भी 2 कान हैं। उसके पास भी 1 नाक है, हमारे पास भी 1 नाक है। उसके पास भी 1 दिल है, हमारे पास भी 1 दिल है। उसके पास भी 2 किडनी है, हमारे पास भी 2 किडनी है। अमीर और गरीब दिखने में सेम है, मतलब अमीर का और गरीब का जो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर सेम है। अमीर और गरीब का सॉफ्टवेयर में फर्क है, सॉफ्टवेयर में फर्क है, सॉफ्टवेयर में। तो अगर हमें अनिल शर्मा साहब, अगर हमें अमीर बनना है तो हमें हमारे किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमारे सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें अमीर का सोच को लाना पड़ेगा, वो जैसे सोच रहा है। देखो वेरी पावरफुल एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने आपको 2 बातें बताई और 2 में से कौन सी बात आपको आसान लगती है आप जरा मुझे ईमानदारी से बताना। पहली बात यह है 200 करोड़ रुपए कमाना है, पहला 200 करोड़ रुपीस कमाना है पहला। और दूसरी बात यह है 4 जोड़ी कपड़ा धोना है। ये 2 बातों में से आपको आसान कौन सा लग रहा है? ईमानदारी से बताना। 200 करोड़ कमाना आसान लग रहा है कि 4 जोड़ी कपड़ा धोना आसान लग रहा है? कपड़ा धोना आसान लग रहा है।
4 जोड़ी कपड़ा धोना हमें आसान लग रहा है। अभी अनिल शर्मा साहब, अगर ये 2 विकल्प अंबानी को दिया जाए तो अंबानी क्या चुनेगा? 200 करोड़ कमाना। इसीलिए अंबानी अंबानी है और इसीलिए हम है। इतना ही फर्क है गरीब में और अमीर में, और कुछ फर्क नहीं। अंबानी बोलेगा 4 जोड़ी कपड़ा धोना, वो मेरी बस की बात नहीं, क्योंकि 200 करोड़ कमाना है क्या? वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसकी सोच उसको वहां तक लेके गई, और हमारी सोच हमें यहां तक रखी हुई है। हमें हमारे सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा शर्मा साहब। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको आगे लेके जाओ, मैंने आपको एग्जाम्पल अंबानी का जरूर दिया, मेरी ये चाहत नहीं कि आप लोग अंबानी बनो, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, मैं आपसे ये नहीं चाहता हूं कि आप अंबानी बनो, बनेंगे तो अच्छी बात है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं, कम से कम खुद के परिवार का तो अंबानी बनो। यस सर। क्या मैं सही बोल रहा हूं प्रदीप सर? प्रदीप गुप्ता सर, क्या मैं सही बोल रहा हूं? अरे वो दुनिया के लिए अंबानी बना, अरे हम लोग कम से कम खुद के परिवार का तो अंबानी बनते हैं, खुद के परिवार का तो अंबानी बनते हैं हम लोग। अनिल शर्मा साहब, अगर मेरी बेटी मुझे आके बोलती है पापा मुझे ये कोर्स करना है और वो कोर्स करने के लिए मुझे 70,000 रुपया चाहिए, बेटा ये ले जा कोर्स कर, ऐसा हमारा बोलने का एक हिम्मत होना चाहिए यार। वो दुनिया के लिए अंबानी बना यार, हम कम से कम खुद के परिवार का तो अंबानी बन के दिखाएंगे। और हमें अगर खुद के परिवार का अंबानी बनना है तो आज के बाद एक ही, नेस्टीज इंडस्ट्रीज, जो रास्ता हम लोगों ने चुना है, जो एक हाथ से चैंपियन बना जा सकता है, एक कंपनी से हम लोग लाइव करियर बना सकते हैं। और हम लोग शुरुआत में है, ये मेरा कंपनी है, इस सोच के साथ अगर हम लोगों ने काम किया, और मैं जितेंद्र सर तो मैं भी जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूं। आज हमारा पहला मीटिंग है, ज्यादा बात नहीं करूंगा, जितना चाहे आपको एजुकेशन को लेके, ट्रेनिंग को लेके, सेलिंग स्किल्स नहीं आता है, बेचना नहीं आता है, उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। बेचना कैसा है, बिक्री कौशल्य प्रोग्राम करेंगे। टीम को लीड करने को नहीं आता है, लीडरशिप स्किल सीखना है, प्रोग्राम करेंगे। मैं सिखाऊंगा आपको टीम को कैसे लीड किया जाता है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो गया, नया प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाना है पता नहीं है, सीखेंगे। कस्टमर ने ऑब्जेक्शन पूछा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसका क्या आंसर देना है, सीखेंगे। टीम को कैसे बिल्ड करना है, सीखेंगे। सब बातें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और थोड़ा बीच बीच में इन्वेस्ट भी करते रहना। आज का प्रोग्राम है, आपके कंपनी ने पे किया है, आपके कंपनी ने पे किया, आपको फ्री है, लेकिन फ्री को वैल्यू नहीं है। थोड़ा बीच बीच में खुद भी इन्वेस्ट करना। अगर आपके सीएमडी साहब ने बोला, सीईओ साहब ने बोला ऐसा ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, सावंत साहब को बुलाना है, उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहना। मैंने आज तक अनिल शर्मा सर यहाँ पे लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट किया, लाखों रुपया। थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार रहना, आगे बढ़ते गाइस। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, कम से कम खुद के परिवार का हम लोग अंबानी बन सकते हैं। तो पहला तो एक बड़ा इंटेंशन रखेंगे हम लोग। इंटेंशन का मतलब एक बड़ा सपना देख लो। छोटे सपने के लिए नेस्टीज में मत आओ कि पार्ट टाइम 10-15 हजार कमाना है, नहीं नहीं नहीं, पार्ट टाइम 10-15 हजार कमाने के लिए मत आओ, करियर बनाने के लिए आओ। महीने का 3-4-5 लाख कमाना है, और ये हो सकता है महीने का कम से कम, मेरे हिसाब से ना अनिल शर्मा साहब, हर इंसान ने हमारे में से हर इंसान ने हर महीने का कम से कम 5 लाख कमाना चाहिए। मैं कम से कम बोल रहा हूं, उतना तो टारगेट हम लोग अचीव करेंगे। वो अचीव करेंगे तो उसका आगे का भी टारगेट देखेंगे हम लोग। बट कम, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यार हफ्ते का 10-10, 15-15 लाख कमा रहे हफ्ते का। और साधारण लोग, साधारण लोग, मैंने कितनों को देखा है, जूता पॉलिश कर दो, जूता पॉलिश, वो आ गए नेटवर्क मार्केटिंग में, खुद को डेवलप किया, पर्सनैलिटी को डेवलप किया, मंथली लाखों रुपए कमा रहे। ऑटो चला जाता, वो आ गए नेटवर्क मार्केटिंग में। कितने एग्जाम्पल है मेरे पास, महीने का लाखों कमा रहे।
और हम भी कमा सकते हैं। लेकिन पहला हमारा सोच बड़ा करेंगे, हम लोग इंटेंशन बड़ा करेंगे कि मुझे खुद के परिवार का अंबानी बनना है, महीने का लाखों कमाना है। उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे, और एक्शन लेने के बाद हमें तीसरी चीज मिलती है, उसका नाम है रिजल्ट। ये तीनों को थोड़ा सा 10 मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूं, और मैं यहाँ पे आज मेरे वाणी को विराम देता हूं। इंटेंशन, एक्शन एंड रिजल्ट, ये तीन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटेंशन मतलब एक बड़ा सपना आपको देखना है, एक गोल को आपको फिक्स करना है, एक टारगेट को आपको फिक्स करना है कि मुझे नेक्स्ट स्टेज में क्या लेवल तक जाना है। आपका सपना, कई सारे लोग इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, क्षमता बहुत है, बट कहां जाना पता ही नहीं है, कहां जाना पता ही नहीं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, और मैं आपको आगे लेके जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल सत्यजीत सिंह, आपका माइक ऑन करेंगे प्लीज। नहीं, एक मिनट काम कर। चंदन शर्मा सर, आप करेंगे? शर्मा सर। जी सर। सर जी, आपका उम्र क्या रहेगा? 35। 35। और सत्यजीत सिंह, आपका उम्र क्या रहेगा? 26। 36। तो सेम, लगभग सेम उम्र के मान के चलते। चंदन 46। अरे वाह, वेरी गुड। मान के चलते 26। 26, ओके। मान के चलते सत्यजीत जी 26, आप एक बस में चढ़ गए। बस होता ना जो लोकल में बस चलता है, टिकट निकालते, आप बस में चढ़ गए और कंडक्टर ने आपको पूछा, बस में कंडक्टर रहता है, उसने आपको पूछा कि आपको जाना कहाँ है, कहाँ का टिकट काटू, और आपने उसको बोला, वो पूछने का नहीं, सिर्फ टिकट देने का। यस। वो पूछ रहा है कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट काटू, और आप उसको बोल रहे वो नहीं पूछने का, सिर्फ टिकट देने का। उसने दोबारा पूछा, अरे बाबा टिकट मिलेगा तेरे को, टिकट की चिंता मत कर, लेकिन बता तो सही जाना कहां पे है। बोला ना वो पूछने का नहीं, टिकट देने का। कंडक्टर तीसरी बार नहीं पूछेगा, धक्का मार के बस से नीचे उतारेगा। जी बिल्कुल। यस और यस, एग्री? यस यस एग्री। मुझे इतना ही कहना है सत्यजीत जी, अगर 10 मिनट का बस का सफर है, 10 मिनट का बस का सफर है, और आपको पता नहीं है जाना कहां पे है, आप नहीं जा सकते हैं। और जीवन तो 70-80 साल का सफर है, जीवन 70-80-90 साल का सफर है। इस सफर में अगर पता ही नहीं है जाना कहां पे है, तो कहां जाएंगे हम लोग? कहीं नहीं जाएंगे सर, बीच रास्ते में रह जाएंगे। बीच रास्ते में रह जाएंगे, और कोई तो हमें बस से धक्का मार के उतारेगा, निकाल देगा। तो पहले एक सपना तय कर लो। आज के दिन मिला ही है, बात हो ही रही है, चर्चा हो ही रही है। एक सपना तय कर लो कि मुझे नेक्स्ट स्टेज में कहां तक जाना है, और जो भी टॉप का पोजीशन है, जो भी डायमंड रहेगा या जो भी कुछ आपका स्ट्रक्चर रहेगा, तो सर नेक्स्ट स्टेज में मुझे डायमंड तक पहुंचना है। राइट सर। तो पहला सपना बड़ा देख लो, अमीर इंसान का सोच को पैदा कर लो, ये मुझे पहला आपको बताना है। टारगेट कर लो आज, सो मत आज का दिन, डायरी निकालो, लिखो उसमें ये तारीख तक मुझे ये करना है, ये तारीख तक मुझे, अपना गोल्स को लिखो। आपने कई बार आपके गांव में मेला रहता है, मेले में एक गेम खेला रहेगा, कभी खेला है अपने मेले में गेम? एक ऐसा 10 रुपए दिया, तो 4-5 एरो मिलता है, तीर मिलता है, तीर मारने के लिए। सामने एक चक्र रहता है, वो चक्र के सेंटर में अगर निशाना लग गया तो आई एम अ विनर। ऐसा गेम कभी आपने खेला है मेले में? कई लोगों ने खेला होगा, मैंने कई बार खेला है, मैंने मेरे गांव के मेले में कई बार खेला है, और कई बार मैं जीत भी गया हूं। और वो मेले में जीतने के बाद प्राइज मिलता है। प्राइज पता है? प्राइज एक बार पंकज जी पता है मुझे प्राइज में क्या मिल गया? मैं मेरे गांव में मेले में ऐसा गेम खेल रहा था और मैं जीत गया, और प्राइज में मुझे मिला पार्ले का बिस्किट। हंसो हंसो, गरीब के ऊपर हंसो। एक बार पंकज जी मैं जीत गया, एक बार मैं जीत गया पंकज जी, और मुझे गेम प्राइज क्या मिला पता है? लाइफ बॉय का साबुन।
लेकिन पार्ले का बिस्किट के लिए और लाइफ बॉय का साबुन के लिए वो गेम नहीं खेलते थे हम लोग। अंदर जीतने का जज्बा है कि नहीं, साला उसको चेक करने के लिए हम लोग खेलते थे। और इस गेम को हमेशा ऐसा ही खेला जाता है। ये जो इसको मैं लक्ष्य का गेम बोलता हूं, इसको हमेशा ऐसा ही खेला जाता है। सामने एक चक्र है और आप सेंटर में निशाना लगा रहे हैं, सेंटर में लग गया, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। अभी बड़े ध्यान से सुनना पंकज जी, एक छोटे बच्चे को इस गेम को मैं खेलते समय देख रहा था। बड़े ध्यान से सुनना, एक छोटे बच्चे को, ब्रिज किशोर सिंह साहब, एक छोटे बच्चे को इस गेम को मैं खेलते समय देख रहा था, लेकिन उस बच्चे का खेलने का तरीका गलत था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने जाके दौड़ उस बच्चे को कान के नीचे बजाया। तरीका गलत था खेलने का। क्या आप उस तरीके को जानना चाहते हैं? यस यस। तो मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बच्चा इस गेम को कैसा खेल रहा था। ये बच्चा करता क्या है, ये बच्चा पहले हाथ में लेता है एरो, तीर तीर तीर, और पहला तीर मारता है। वो तीर जिधर भी जाके लगेगा उधर भागते भागते जाएगा और वहां पे एक सर्कल निकालेगा। पहला तीर मारेगा, वो जिधर भी जाके लगेगा वहां जाके सर्कल निकालेगा और बोलता है आई एम अ विनर। ये बच्चा वापस आएगा, दूसरा तीर मारेगा, तीर जहां पे लगेगा दूसरा सर्कल निकालेगा, बोलेगा आई एम अ विनर। क्या इस गेम को ऐसा खेलता है कोई? पहला तीर मारेगा, बाद में सर्कल निकालेगा। हेलो नो सर, नो सर। ऐसा ऐसा तो नहीं खेला जाता ना यार। इस बच्चे का नसीब इतना अच्छा, संजय शर्मा साहब, इस बच्चे का नसीब इतना अच्छा कि मैं था, मैंने 2 कान के नीचे बजाया। आप होते तो संजय साहब आपने कितना बजाया होता? आपने तो बच्चों को सुसु होने तक मारा होता। राइट, बिकॉज ये तरीका गलत है। लेकिन एक बात बताओ मैं आपको, हमारे में से कई सारे लोग हमारे जीवन के गेम को ऐसा ही खेल रहे हैं। ये बात बच्चे की नहीं है, ये बात हमारी है। हमारे में से कई सारे लोग हमारे जीवन का गेम को ऐसा ही खेल रहे हैं। ना जीवन में कुछ उद्दिष्ट है, ना कुछ ध्येय है, ना कुछ टारगेट है, ना कुछ गोल है, जिंदगी चल रहा है। पहला टारगेट तो रखो और टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत तो करो। तो आज इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद खाना खाया है तो तुरंत कर लो, खाना नहीं खाया है खाना खाने के बाद कर लो। एक टारगेट लिखो कि मुझे नेक्स्ट स्टेज में इस टारगेट तक पहुंचना है। और कई सारे लोग जीवन में जिनके पास टारगेट नहीं होता है, जिनके पास गोल नहीं होता है, कई सारे लोग हैं, वो लोग किस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक छोटा सा वीडियो का क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस क्लिप के साथ हम लोग रुकेंगे। कई सारे लोग जिनके पास जीवन में टारगेट नहीं है, जिनके पास गोल नहीं है, कुछ बनने की चाहत नहीं है, वो लोग आज भी 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, किस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या बात है, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? एनीबॉडी प्लीज? प्रदीप गुप्ता साहब, क्या समझ में आया एक ही काम को, हाँ सत्यजीत सिंह बोलिए। एक ही काम को लगातार वो कर रहा है ना। सुबह नहा धोकर फिर जा रहा है सुबह ड्यूटी, फिर जा उठा, रहा घंटी है, बजी, फिर सुबह जा- घंटी बजी, उठा, नहाया, बीबी ने टिफिन दिया, टिफिन लिया, ऑफिस गया, ऑफिस में काम किया, टिफिन खाया, शाम को चाय पिया, शाम को निकला, ट्रेन पकड़ा, घर पहुंचा, खाना खाया, सोया, घंटी बजी, उठा, नहाया, टिफिन लिया, ऑफिस गया, टिफिन खाया, चाय पिया, ट्रेन पकड़ा, वापस आया, घंटी बजी, उठा, गया, आया, गया, आया, गया, आया, गया, 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 फाइनल गया। फाइनली गया, टाटा बाय बाय। 95% ह्यूमन पॉपुलेशन, 95% लोग इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूटीन लाइफ। अभी ये इंसान भी इसमें से बाहर आ सकता है। हाँ, इस इंसान के अंदर भी कैलिबर है, क्षमता है, ताकत है, बट इंसान इसीलिए नहीं बाहर आ पा रहा है बिकॉज लाइफ में कुछ बनना है, वो गोल ही नहीं है, वो सपना ही नहीं है, वो अमीर का सोच ही नहीं है। तो हमें, हमारे में से हर इंसान को वो अमीर के सोच को आज पैदा करना है। ज्यादा कुछ नहीं कर सके
तो कम से कम खुद के परिवार का तो अंबानी बनना है। इस सोच को लेके हमें नेस्टीज में आगे उतरना है। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हमारी कंपनी का जो मिशन है, जो विजन है, वो वेरी पावरफुल है कि आने वाले समय में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको उनको टक्कर देने के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं। हमारी कंपनी का यही मिशन है, यही विजन है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, हर इंसान को हम लोग उसके सपने तक, मकसद तक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। हमारे अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करके और उनके लाइफ में हम लोग परिवर्तन लाएंगे और हजारों लाखों लोगों को एक रोजगार की संधि हम लोग उपलब्ध करवा के देंगे। भले हमारी शुरुआत है, बट हम सब लोग इस प्रकार से काम करेंगे कि ये मेरा कंपनी है और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो चंद बातें मैंने आज आपके साथ शेयर की, अगर उसके ऊपर आपने काम किया तो डेफिनेटली हमारे में से हर इंसान खुद के परिवार का अंबानी बन सकता है, महीने के लैक्स ऑफ रुपीज के अर्निंग पा सकता है, लाइफ में नाम कमा सकता है, शोहरत कमा सकता है, सपनों को साकार कर सकता है और नेस्टीज इंडस्ट्रीज के माध्यम से आपके जीवन का हर सपना साकार होवे। ऐसी आपको शुभकामनाएं देते हुए, प्रभु को प्रार्थना करते हुए कि हमें वो बुद्धि दे, हमें वो ताकत दे, हमें वो क्षमता दे कि हमारे हाथ से हजारों लोगों के लाइफ में हम लोग परिवर्तन ला सके और खुद भी हम लोग लाइफ में कुछ कर सके। ये प्रभु को प्रार्थना करते हुए मैं सुनील सावंत यहाँ पे मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। आई विश यू वेरी हैप्पी, वेरी सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू जितेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त। और इसी तरह हम लोगों को ज्ञान का खुराक देते रहिए और जितने भी लीडर्स नेस्टीज इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किए हैं विश्वास करके, मैं आप लोगों को आज इस मंच के माध्यम से, सुनील सावंत सर मेरे गुरु हैं और मैं इनसे हर चीजें शेयर करता हूं। जब भी मैं कुछ डिप्रेशन होता हूं या कुछ परेशानियां आती है तो मैं सुनील सर को फोन करके और उनसे उस सब चीजों पे बात करता हूं, तो इनकी बातों से मुझे मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाता है। मैं आप लोगों को कमिटमेंट करता हूं, पूरी ईमानदारी से कंपनी चलेगी। मैंने ये कंपनी पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है कि मैं कमा के और राजा महाराजा बन जाऊं। ये मेरी सोच है, आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा, लाइफ टाइम बोलता रहूंगा। इस कंपनी को बनाया है उन लोगों के लिए जो लोग किसी कंपनी में गए और कंपनी की कुछ गलत नीतियों के वजह से परेशान हो गए और उन्होंने बिजनेस को क्विट कर दिया, बाद में जाके बोला नेटवर्क मार्केटिंग खराब होता है। उन लोगों को दिखाने के लिए कंपनी बनाया है। इसीलिए ईमानदारी से पैसा, जैसे सुनील सर ने बताया कि 1 पैसा, 5 पैसा, 3 पैसा भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नियत कंपनी का एकदम साफ है। कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको रिजल्ट दे चुके हैं ऑलरेडी। जो नेस्टी नारी अमृत है, पाचन अमृत है, आज ही हमारे मैंने एक टेस्टिमोनियल्स डाला था ग्रुप में, आप लोगों ने सुना भी होगा कि अपना प्रोडक्ट 2 दिन में, 3 दिन में रिजल्ट दे रहा है। तो प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। आप लोग इसी तरह कंपनी के साथ बने रहें, आप कंपनी के पिलर हैं। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि ईमानदारी से बिजनेस करना है सर, ईमानदारी से। कंपनी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। मैं बोल रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी लीडर, खुद कंपनी भी, किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करना है। बिकॉज पैसा कोई भी लेके नहीं जाता है, आपकी पहचान नीचे रह जाती है, आपकी ईमानदारी नीचे रह जाती है, सब यही रहने वाला है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी लीडर्स के साथ, कोई नए व्यक्ति के साथ, किसी कंज्यूमर के साथ गलत नहीं करेगा। देखिए, अच्छाई कभी भी अच्छाई होती है। इस बात को कितने लोग एग्री करते हैं? अच्छाई कभी भी अच्छाई होती है। तो अच्छाई के रास्ते पे चल के और इतिहास बनाना है सर। और सुनील सावंत सर बहुत कुछ वेरीफाई करने के बाद किसी कंपनी का ट्रेनिंग करते हैं। जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत कुछ वेरीफाई करने के बाद अगर किसी कंपनी का वो ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें चेक करते हैं कि इस कंपनी के माइंडसेट क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का प्लान क्या है और कंपनी के ओनर की माइंडसेट क्या है। इसके बाद उस कंपनी का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं।
और सुनील सावंत सर इसी तरह हम लोगों को समय समय पे गाइडेंस देते रहेंगे, समय समय पे एजुकेट करते रहेंगे, और हम लोग समय समय पे एजुकेट होते रहेंगे और अपने मिशन और विजन पे काम करते रहेंगे। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जैसे सुनील सावंत ने बहुत देर से एक ही बात बताई कि जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वो जीवन भर पैसे के लिए तरसते हैं, और जो लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं उनके लिए पैसा बाई प्रोडक्ट हो जाता है, उनके लिए पैसा बाई प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ आज की ये ट्रेनिंग सेशन को खत्म किया जाएगा। 9:52 हो गया, 1.5 घंटा हमारी ट्रेनिंग हो गई। और सुनील सर, यस सर। और लास्ट में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर, हम लोगों पे दया दृष्टि आपकी बनी रहे, समय समय पे आपका एजुकेशन हम लोगों को चाहिए, तो बस आप एक कमिटमेंट कीजिए आज इतने यस लोगों सर, के श्योर सर, डेफिनेटली डेफिनेटली, व्हेनेवर इट इज Yeah. पॉसिबल, जब जब पॉसिबल है, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, जितना हो सके उतना मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, योगदान दूंगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को लेके, डेफिनेटली सर। थैंक यू सर, यस थैंक यू। यस। एक बार सभी लोग सुनील सावंत सर को धन्यवाद दें कि सुनील सर धन्यवाद स्टार्टिंग सर। में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।